नमस्कार। प्रतियोगियों को समर्पित एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें संभावित एवं सारगर्भित प्रश्नों को शामिल किया गया है, साथ ही शानदार व्याख्यात्मक हल। आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट कैरियर प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज, जिसमें संभावित एवं सारगर्भित प्रश्नों को शामिल किया गया है। यद्यपि यह टेस्ट सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, इसमें कोई शंका नहीं है, किंतु पटवार और रीट परीक्षा के लिए यह मील का पत्थर साबित होगी। यह हमारा विश्वास है कि यह टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी को एक नया आयाम देगी तथा टेस्ट के व्याख्यात्मक हल से आपकी अनेक भ्रांतियां दूर होंगी। हमने इस टेस्ट सीरीज में केवल प्रश्नों की व्याख्या ही न करके प्रश्न के प्रत्येक विकल्प की व्याख्या की है, ताकि प्रतियोगियों को एक प्रश्न के साथ साथ 4 अन्य प्रश्नों के बारे में जानकारी मिल सके। हमारा निवेदन है आपसे, हमारे चैनल पर आपके लिए बहुत सारे हिंदी के रिकॉर्डेड क्लास वीडियो उपलब्ध हैं, जो आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। एक बार आप अवश्य देखें और इस वीडियो को अंत तक आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हमने आपके अगले टेस्ट के लिए एक सूचना दी है। तो चलिए आपका टेस्ट शुरू करते हैं। हिंदी विषय से संबंधित ये टेस्ट है और यूजफुल फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम, स्पेशल फॉर पटवार एंड रीट टेस्ट सीरीज। यह दूसरी है। पहली टेस्ट सीरीज संधि से संबंधित हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है, आप वहां से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरी है यह सीरीज, यह समाज से संबंधित है। इसी प्रकार आगे भी हम टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाते रहेंगे और टॉपिक टू टॉपिक हमारी टेस्ट सीरीज आपके लिए होगी। पहली संधि थी, दूसरी समाज थी, और वीडियो के अंत में तीसरी टेस्ट सीरीज के बारे में हम अवश्य बताएंगे, इसलिए वीडियो जरूर देखें आप और अंत तक देखें। इसमें हमने डाला है एक विशेष नोट कि जो प्रत्येक प्रश्न है उसका अंक बाहर 1 अंक का होगा, साथ ही ऋणात्मक अंकन भी हमने रखा है जो 1/3 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन सीरीज। पहला क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, 18 शब्द में समास है। क्वेश्चन आराम से सुने। 18 शब्द में समास है। विकल्प हमने रखे हैं, पहला द्विगु समास है, दूसरा विकल्प है अव्ययी भाव समास, तीसरा विकल्प है द्वंद्व समास और चौथा विकल्प है कोई नहीं। अच्छे से आप क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं और हमारा आपसे आग्रह है कि एक बार आप इस टेस्ट को हल करने से पहले समास वाले बिंदु को पुनः देख लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही हमारे टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, उसके बाद ही हमारे टेस्ट को हल करें, ताकि आपका जो मूल्यांकन है वह सही हो सके। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लिखते चलिए, ताकि अंत में आप अपना मूल्यांकन कर सकें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपने कितने नंबर हासिल किए हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह यह है कि 19 शब्द में समास है। 19 शब्द में कौन सा समास है? विकल्प हैं, पहला विकल्प द्विगु समास, दूसरा जो विकल्प है अव्ययी भाव समास, तीसरा विकल्प है द्वंद्व समास और चौथा विकल्प है कोई नहीं। अपना आंसर आप लगा लें। हम इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर आपको बताएंगे
जब ये टेस्ट सीरीज पूरी हो जाएगी, इसके लास्ट में, मतलब वीडियो के लास्ट में आधे भाग के बाद में लगभग शुरू हो जाएंगे, और साथ ही साथ वहीं पर अपन इनकी व्याख्या भी कर लेंगे, व्याख्यात्मक हल भी साथ के साथ ही करते चलेंगे। तो चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि 8 शब्द में समास है। 8 शब्द में कौन सा समास है? पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा विकल्प है अव्ययी भाव समास, तीसरा विकल्प है द्वंद्व समास, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आप अपना मूल्यांकन हमें उम्मीद है कर रहे होंगे, हमें विश्वास है कि आप अपने आंसर लिख रहे होंगे ताकि अंत में आप अपना मूल्यांकन कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने आपसे पूछा है अनभिज्ञ शब्द का समास विग्रह है। अनभिज्ञ शब्द का समास विग्रह है। पहला विकल्प है जो भिज्ञ नहीं हो। अच्छे से आप पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद में आप अपना आंसर दें। दूसरा विकल्प है जो अभिज्ञ नहीं हो। तीसरा विकल्प है न भिज्ञ, और चौथा विकल्प है न अभिज्ञ। अच्छे से आप पढ़ें, उसके बाद में आप अपना जवाब दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 है वसुंधरा शब्द में समास है। वसुंधरा शब्द में समास है। विकल्प हैं, पहला विकल्प है अलुक तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है उपपद तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प है लुप्त पद तत्पुरुष समास, और चौथा विकल्प हमने रखा है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। बहुत ही सोच समझकर आप अपना उत्तर दें। आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने आपसे पूछा है मनोज शब्द में समास है। मनोज शब्द में कौन सा समास है? पहला विकल्प है अलुक तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है उपपद तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प है लुप्त पद तत्पुरुष समास, और चौथा विकल्प है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। अच्छे से आप सोचें, उसके बाद में आप अपना आंसर नोट कर लें। अंत में जब व्याख्या करें, अंत में आपको जब क्वेश्चन बताएं वीडियो के अंत में, तो आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने आपसे पूछा है भक्तों ने लंबोदर को देखकर नमन किया। रेखांकित पद में समास है। क्वेश्चन रिपीट कर लें एक बार। भक्तों ने लंबोदर को देखकर नमन किया, रेखांकित पद में समास है। रेखांकित करने के साथ साथ हमने शब्द को जिसमें समास पूछा गया उसको कलरफुल कर दिया है, ताकि आपको देखने में समझने में सहूलियत हो और आप अपना उत्तर अच्छे से दे पाएँ। तो इसके विकल्प देख लिए। इसके पहला जो विकल्प है वह है बहुव्रीहि समास, दूसरा जो विकल्प है क्रमधारय समास, तीसरा जो विकल्प है द्वंद्व समास, और चौथा विकल्प है तत्पुरुष समास। अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद में जवाब दें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का यूँ कह सकते हैं इसमें शामिल किया गया है। बहुत बेहतरीन प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है इस सीरीज में। तो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है, हमने इसमें आपसे पूछा है शिव के त्रिनेत्र से कामदेव कांप उठा। रेखांकित पद में समास है। क्वेश्चन वंस टाइम रिपीट एक बार। शिव के त्रिनेत्र से कामदेव कांप उठा, रेखांकित पद में कौन सा समास है? विकल्प देखिए आप। पहला विकल्प है बहुव्रीहि समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा जो विकल्प है द्वंद्व समास, और चौथा विकल्प है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, अपना जवाब लिखें। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने आपसे पूछा है भक्तों ने पीताम्बर धारण कर लिया। भक्तों ने पीताम्बर धारण कर लिया, रेखांकित पद में समास है। आपको रेखांकित पद में समास है जो कलर्ड फूल भी है। पहला विकल्प है बहुव्रीहि समास,
दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास, तीसरा विकल्प है द्वंद्व समास और चौथा विकल्प है तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमने आपसे पूछा है 90 शब्द में समास है, 90 शब्द में कौन सा समास है। पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा जो विकल्प है अव्ययी भाव समास, तीसरा विकल्प है द्वंद्व समास और चौथा विकल्प है कोई नहीं। आपने अपना आंसर लगा लिया होगा और हमें तो यहाँ तक उम्मीद है एक बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर से कि क्वेश्चन होते ही उसे बिना विकल्पों के ही आंसर आता हो। इसका मतलब यह है कि तैयारी बहुत ही अच्छी कर रखी है उसने। खैर, आप अच्छे से जानकार हैं, अपना भविष्य आप अच्छे से जानते हैं, बढ़िया तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बढ़िया टेस्ट सीरीज में अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने आपसे पूछा है 59 शब्द में समास है। उम्मीद है बिना विकल्प के ही आपको उत्तर आ रहा होगा। 59 शब्द में समास है। विकल्प देख लेते हैं। पहला द्विगु समास है, दूसरा विकल्प है अव्ययी भाव समास, तीसरा विकल्प है द्वंद्व समास और चौथा विकल्प है कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अच्छे से आप अपना उत्तर नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने आपसे पूछा है 53 शब्द में समास है। 53 शब्द में समास है, ये अच्छे से आप समझें। अपन जो व्यावहारिक रूप से काम में लेते हैं 53 या 53, यह अशुद्ध है। सही जो शब्द है वह 53 ही है। चलिए विकल्पों की तरफ गौर कर लेते हैं। पहला द्विगु समास है, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा विकल्प है द्वंद्व समास और अंतिम विकल्प है चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। अपना उत्तर नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने आपसे पूछा है जलजात शब्द का समास विग्रह है। क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट कर लें, अच्छे से देख लें। जलजात शब्द का समास विग्रह है। हमें उम्मीद है कि बिना विकल्प के ही आपने उत्तर अपने दिमाग में सोच लिया होगा। फिर भी विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है जल से जात, दूसरा विकल्प है जल में जात, तीसरा विकल्प है जल की जात और चौथा विकल्प है जल पर जात। और कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएं आप, अच्छे से समझें, उसके बाद ही आप अपना उत्तर नोट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा है डाक गाड़ी शब्द में समास है। डाक गाड़ी शब्द में समास है। अच्छे से आप सोचें, उसके बाद में विकल्प दें, उत्तर दें। पहला विकल्प है अलुक तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है उपपद तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प है लुप्त पद तत्पुरुष समास और चौथा विकल्प है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आप अपना उत्तर लगा लें। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया है इस टेस्ट सीरीज में। तो देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा है जलद शब्द में समास है। जलद शब्द में समास है। पहला विकल्प है अलुक तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है उपपद तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प है लुप्त पद तत्पुरुष समास और चौथा विकल्प है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। अपना उत्तर नोट कर लें आप। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने आपसे पूछा है भक्तों ने लंबोदर को श्रद्धापूर्वक नमन किया। रेखांकित पद में समास है।
एक बार पुनः देख लें क्वेश्चन को। भक्तों ने लंबोदर को श्रद्धा पूर्वक नमन किया, रेखांकित पद में समास है। पहला विकल्प है अव्ययी भाव समास, दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास, तीसरा विकल्प जो है द्वंद्व समास और चौथा विकल्प है तत्पुरुष समास। अच्छे से क्वेश्चन देखें, अच्छे से अपना आंसर नोट करें ताकि आप इस टेस्ट सीरीज में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। समास वाला टॉपिक है, 90% से कम होने का तो चांस ही नहीं होना चाहिए अगर आप बहुत अच्छे कंपटीटर हैं। खैर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीतांबर से कामदेव कांप उठा, रेखांकित पद में समास है। इस क्वेश्चन में पूछा है हमने आपसे पीतांबर पीतांबर से कामदेव कांप उठा, रेखांकित पद में समास है। विकल्प रखे हैं, पहला विकल्प है बहुव्रीहि समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा विकल्प है द्वंद्व समास और चौथा विकल्प है तत्पुरुष समास। अपना आंसर नोट कर ले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमने इसमें पूछा है भक्तों ने चतुर्वेद का अध्ययन किया, रेखांकित पद में समास है। भक्तों ने चतुर्वेद का अध्ययन किया, रेखांकित पद में समास है। पहला विकल्प है बहुव्रीहि समास, दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास, तीसरा विकल्प है द्विगु समास और चौथा विकल्प है तत्पुरुष समास। आंसर नोट कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा है हिमतनिया शब्द में समास है। हिमतनिया शब्द में समास है। उम्मीद है आपको पहले से ही आ रहा होगा। विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है कर्मधारय समास, दूसरा विकल्प है तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प है द्वंद्व समास और चौथा विकल्प है बहुव्रीहि समास। आगे अपन बढ़ते हैं, आंसर आप अपना नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इस क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा है 150 शब्द में समास है। 150 शब्द में समास है। पहला विकल्प रखा है हमने द्विगु समास, दूसरा विकल्प रखा है अव्ययी भाव समास, तीसरा विकल्प है द्वंद्व समास और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आंसर आप अपना नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में हमने आपसे पूछा है समास के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें आप। समास के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प हमने रखा है, आप देख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों कह सकते हैं के मेल को समास कहते हैं। कौन सा कथन सही है पूछा। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दूसरा विकल्प है हमारा परस्पर संबंधित दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। परस्पर संबंधित दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तीसरा विकल्प हमने रखा है परस्पर संबंधित दो या दो से अधिक पदों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। परस्पर संबंधित दो या दो से अधिक पदों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी सही हैं। अपना आंसर नोट कर लें आप। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में हमने आपसे पूछा है अव्ययी भाव समास के संबंध में कौन सा कथन सही है। अव्ययी भाव समास के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प हमने रखा है अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है।
दूसरा विकल्प हमने रखा है संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास में गिने जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास में गिने जाते हैं। तीसरा विकल्प हमने रखा है आवृत्ति वाले शब्दों को भी अव्ययी भाव समास में गिना जाता है। आवृत्ति वाले शब्दों को भी अव्ययी भाव समास में गिना जाता है। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी सही हैं। अच्छे से सोचें, अच्छे से समझें, उसके बाद में आप अपना आंसर नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमने आपसे पूछा है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का कौन सा उदाहरण है? पहला विकल्प है सरासर, दूसरा विकल्प है आश्वासन, तीसरा विकल्प है यावजीवन और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। अच्छे से समझें, उसके बाद में आप अपना आंसर नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में हमने आपसे पूछा है तत्पुरुष समास के संबंध में कौन सा कथन सही है। तत्पुरुष समास के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प दिया है इस तत्पुरुष समास के पहले पद के बाद परसर्ग का लोप न होकर उसी में तिरोहित हो जाता है। इस तत्पुरुष समास का नाम है अलुक तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के पहले पद के बाद परसर्ग का लोप न होकर उसी में परसर्ग तिरोहित हो जाता है, इसका नाम है अलुक तत्पुरुष समास। दूसरा विकल्प हमने कहा है इस तत्पुरुष समास का अंतिम पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होता है। इस तत्पुरुष समास का नाम है उपपद तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास का अंतिम पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होता है, इसका नाम रखा है उपपद तत्पुरुष समास। तीसरा विकल्प है इस तत्पुरुष समास के पहले पद और अंतिम पद के मध्य कारक चिन्ह के साथ साथ पद के पद ही लुप्त रहते हैं, इसका नाम रखा है लुप्त पद तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के पहले पद और अंतिम पद के मध्य कारक चिन्ह के साथ साथ पद के पद ही लुप्त रहते हैं, इसका नाम रखा है लुप्त पद तत्पुरुष समास। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी सही हैं। अच्छे से समझें, उसके बाद में आप अपना आंसर दें। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इस क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पहला विकल्प है चक्षु सर्वा, दूसरा विकल्प है चंद्रचूड़, तीसरा विकल्प है मृगनयन और चौथा विकल्प है सहस्राक्ष। अच्छे से समझें, उसके बाद में आप अपना आंसर नोट करें। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा है द्वंद्व समास का भेद नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, द्वंद्व समास का भेद नहीं है। पहला विकल्प है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा विकल्प है समाहार द्वंद्व, तीसरा विकल्प है विकल्पक द्वंद्व और चौथा विकल्प है पूर्णांक द्वंद्व। अपना आंसर नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। इस प्रश्न में हमने आपसे पूछा है कि कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न है? पहला विकल्प हमने दिया है मारपीट, दूसरा विकल्प है फल फूल, तीसरा है दो चार और चौथा विकल्प है कटाकट। अच्छे से समझें, उसके बाद में आप अपना आंसर नोट करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा है कि कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प गलत है? पहला विकल्प है मनसिज, अलुक तत्पुरुष समास है। दूसरा विकल्प है जलज,
उपपद तत्पुरुष समास है। तीसरा विकल्प है व्यर्थ उपपद तत्पुरुष समास है। और चौथा विकल्प है मधुमक्खी लुप्त पद तत्पुरुष समास है। अच्छे से समझे शब्दों को, अच्छे से इनके आगे दिए हुए जो नाम है तत्पुरुष समास का वह मिलान करें। कौन से में सही मिलान नहीं हो रहा है वह विकल्प गलत है। अच्छे से समझें और अपना विकल्प, अपना आंसर नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन एक बार पुनः देख लें। संप्रदान कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। पहला विकल्प है यज्ञवेदी, दूसरा विकल्प है कन्यादान, तीसरा विकल्प है माल गोदाम और चौथा विकल्प है सभा मंडप। अच्छे से समझे। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आप अपना आंसर नोट कर लें। आप हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। इस प्रश्न में हमने आपसे पूछा है करण कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। करण कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। पहला विकल्प हमने रखा है जलावृत, दूसरा विकल्प हमने रखा है सेवा मुक्त, तीसरा विकल्प है मध्यमाता और चौथा विकल्प है वाग्युत। हमें उम्मीद है कि आपने अपने सारे क्वेश्चन के आंसर नोट कर रखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें विश्वास है कि आपने अपने उत्तर दे दिए होंगे, तो कीजिए अपना मूल्यांकन सही उत्तरों से मिलान करके। तो चलिए इनके सभी के अपन उत्तर देख लेते हैं। और तो चलिए अब देख लेते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक सारगर्भित व्याख्या के साथ, जिससे आपकी अनेक भ्रांतियां, अनेक जो कंफ्यूज हैं वो दूर होने वाले हैं। आज हमारा आपसे एक निवेदन है बीच में, अगर हमारी ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा घंटी वाले जो आइकन है, बेल आइकन है, उसको आप जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल के ऊपर अपलोड किए जाने वाले अगले टेस्ट की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमारी इस टेस्ट योजना के बारे में आप अपने साथियों को जो तैयारी कर रहे हैं रीट और पटवार की, उनको जरूर बताएं। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों के अपन जवाब। पहला क्वेश्चन था अपना कि 18 शब्द में समास है। आप अपने उत्तरों से मिलान कीजिए। इसका सही आंसर है स, मतलब द्वंद्व समास। इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। अब अपन इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 18, देखो 18 द्वंद्व समास इसलिए है क्योंकि इसमें 8 और 10 का सूचक है। 18 शब्द 17 है, 7 और 10 का है, 15 है, 5 और 10 का है। इस प्रकार बीच में और आ रहा है। 18, 8 और 10 और आ रहा है। और आने के कारण क्या है? द्वंद्व समास है इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। दूसरा क्वेश्चन था 19 शब्द में समास है। इसका सही आंसर है ब, अव्ययी भाव समास। हाँ जी, बिल्कुल राइट जवाब है अव्ययी भाव समास, क्योंकि 19 शब्द में कहीं 9 और 10 का सूचक कहीं नहीं है। 19+20 मतलब उन उपसर्ग है, और उन उपसर्ग होने के कारण इसका सही आंसर है अव्ययी भाव समास, क्योंकि उपसर्ग वाले जो पद हैं वो अव्ययी भाव समास में गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन था अपना तीसरा, 8 शब्द में समास है। इसका सही आंसर है द, कोई नहीं, क्योंकि 8 शब्द में कोई भी समास नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गौर करो, समास में कम से कम 2 पद होना आवश्यक है, और 8 शब्द में केवल एक ही पद है 8। ऐसा कभी भी नहीं है कि 4 और 4 हो जाएंगे, 6 और 2 हो जाएंगे, 7 और 1 हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएंगे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि 8 शब्द में अकेला पद है, 8 शब्द अकेला पद है और अकेले पद में कभी कोई समास नहीं होता है। बिल्कुल एक नियम है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या और 10 के गुणांक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इनमें कभी भी कोई समास नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर है कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन था अपने पास, अनभिज्ञ शब्द का समास विग्रह है। सही आंसर है इसका द, न अभिज्ञ। देखो अनभिज्ञ शब्द है वह अन प्लस अभिज्ञ शब्द से मिलकर बना हुआ है। अन न हलंत है और उसके बाद में अ जुड़ने के कारण जो न है वह पूरा हो गया है। अन प्लस अभिज्ञ, ऐसा इसका टुकड़ा है जो नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है और इसका सही विग्रह है न अभिज्ञ। अभिज्ञ शब्द का अर्थ होता है जानकार, न कि विज्ञ का। विज्ञ का कभी कोई अर्थ नहीं है। अभिज्ञ शब्द का अर्थ होता है जानकार और अनभिज्ञ शब्द अभिज्ञ का विपरीत है। न अभिज्ञ मतलब न जानकार। आगे अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 था, वसुंधरा शब्द में समास है। इसका सही आंसर है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास सही आंसर इसलिए है क्योंकि वसुंधरा में जो वसुम है, अंतिम जो मैं है, यह वसु में ही मिल गया है। मतलब जो यूं कहें कि जो परसर्ग है वह पहले पद में ही मिल गया है। परसर्ग पहले पद में जहां मिल जाता है वहां हमेशा अलुक तत्पुरुष समास ही होता है। जैसे धनंजय, धनम प्लस जय, मैं है, यह पहले पद में ही मिल गया है, अलग से कुछ नहीं है। पहले पद में मिल जाने के कारण ही अलुक तत्पुरुष समास इसमें माना गया है। अगला अपना क्वेश्चन था, मनोज शब्द में समास है। इसका सही विकल्प है ब, उपपद तत्पुरुष समास। क्योंकि उपपद तत्पुरुष समास वहां होता है जहां पद का अंतिम जो पद होता है वह भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर के प्रत्यय की तरफ प्रयुक्त होता है। वह जो दूसरा पद होता है वह स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयुक्त न होकर के प्रत्यय की तरफ प्रयुक्त होता है, वहां हमेशा उपपद तत्पुरुष समास ही होता है। आप अच्छे से एक बार देखें, उसके बाद में व्याख्या में यद्यपि हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है, फिर भी आप और देख लें, हमने आपकी अनेक भ्रांतियां दूर करने का प्रयास किया है। अपना जो क्वेश्चन 7 था, भक्तों ने लंबोदर को देखकर नमन किया, रेखांकित पद में समास है। इसका सही आंसर है ए। देखो बहुवीरी समास यहाँ इसलिए सही है क्योंकि लंबोदर शब्द इस वाक्य की प्रकृति के अनुसार तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है। लंबा है उधर जिसका वह अर्थात गणेश, भक्तों ने गणेश को देखकर क्या किया है, नमन किया है, तीसरा अर्थ प्रकट करने के कारण। अन्य अर्थ प्रकट करने के कारण यहाँ बहुवीरी समास उत्तर आया है। अगला क्वेश्चन था अपना, शिव के त्रिनेत्र से कामदेव कांप उठा, रेखांकित पद में समास है। इसका सही आंसर है द्विगु समास। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बहुवीरी समास उत्तर क्यों नहीं आया? बिल्कुल सिंपल है, वाक्य की प्रकृति के अनुसार यहाँ त्रिनेत्र शब्द का कोई अन्य अर्थ नहीं निकल रहा है। अर्थात त्रिनेत्र शब्द शिव के सूचक के रूप में यहाँ प्रयुक्त नहीं हुआ है, केवल त्रिनेत्र ही है यहाँ। इस कारण इसका अन्य अर्थ नहीं है और अन्य अर्थ नहीं होने के कारण यहाँ बहुव्रीहि समास न होकर के द्विगु समास है, क्योंकि त्रिनेत्र शब्द का पहला पद संख्यावाची है, इसलिए द्विगु समास उत्तर है। क्वेश्चन 9 था अपना, भक्तों ने पीतांबर धारण कर लिया, रेखांकित पद में समास है। भक्तों ने पीतांबर धारण कर लिया, रेखांकित पद में समास है। सही विकल्प है ब, कर्मधारय समास। फिर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल संभव है। वाक्य की प्रकृति के अनुसार यहाँ पीतांबर शब्द पीले वस्त्रों का सूचक है, न कि विष्णु का, और पीले वस्त्रों का सूचक होने के कारण यहाँ बहुव्रीहि समास उत्तर नहीं है, कर्मधारय समास उत्तर सही है। क्योंकि पीले हैं जो वस्त्र, बस पीले हैं वस्त्र जिसके वह ऐसा होता, यहाँ ऐसा होता तो बहुव्रीहि समास होता,
लेकिन वाक्य की प्रकृति के अनुसार भक्तों ने पीले वस्त्र धारण किए हैं। तीसरा कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ नहीं होने के कारण यहाँ कर्मधारय समास सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 था अपने पास, 90 शब्द में समास है। इसमें भी कोई समास नहीं है। सही आंसर देख लेते हैं, द। क्यों? क्योंकि यह 10 का गुणज है। 10, 20, 30, 40 वाले में गुणज है और 1 से लेकर 10 तक संख्या और 10 के गुणज में कभी कोई समास नहीं होता है, क्योंकि 90 शब्द एक पद है और एक पद में कभी कोई समास नहीं होता है। यद्यपि 90 शब्द संख्यावाची है, लेकिन पद तो एक है। एक होने के कारण कोई समास नहीं है। आगे अपना क्वेश्चन था, 59 शब्द में समास है। सही विकल्प है इसका ब, अव्ययी भाव समास, क्योंकि उन उपसर्ग है और 60 का सूचक है। लेकिन एक कम 60 विग्रह हो गया, एक कम 60 उपसर्ग होने के कारण सही उत्तर है अव्ययी भाव समास, न कि द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। अव्ययी भाव समास सही आंसर है। यद्यपि 59 शब्द संख्यावाची है, लेकिन उन उपसर्ग है पहले 60 का सूचक है। उपसर्ग होने के कारण अव्ययी भाव समास सही आंसर है। अगला 12वां क्वेश्चन था अपना, 53 शब्द में समास है और इसका सही आंसर आपने सही लगाया होगा, द्वंद्व समास। क्यों? यद्यपि 53 शब्द संख्यावाची है, लेकिन यहाँ 3 और 50 का सूचक है और 3 और 50 का सूचक होने के कारण यहाँ करेक्ट आंसर है द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन था, जलजात शब्द का समास विग्रह है। सही विकल्प है ए, जल से जात। जात शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न। जल से जात सही, यानी जल से उत्पन्न सही समास विग्रह है। इस कारण ए विकल्प सही है। अगला अपना क्वेश्चन था, डाकगाड़ी शब्द में समास है और सही विकल्प है स, लुप्त पद तत्पुरुष समास, क्योंकि लुप्त पद तत्पुरुष समास वहाँ होता है जहाँ दो पदों के मध्य कारक चिन्ह के साथ पद के पद ही लुप्त रहते हैं। वहाँ लुप्त पद या फिर मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। डाकगाड़ी, डाक ले जाने वाली गाड़ी। डाक और गाड़ी के बीच में देखो कितने पद लुप्त हो गए हैं। इस कारण इस शब्द में, इस पद में लुप्त पद तत्पुरुष समास है। आगे वाला जो अपना क्वेश्चन था, जलद शब्द में समास है। इसका सही आंसर है ब, उपपद तत्पुरुष समास, क्योंकि जो द है यह भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय की तरफ प्रयुक्त होता है और जहां अंतिम पद प्रत्यय की तरफ प्रयुक्त होता है वहां उपपद तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन था अपना 16वां क्वेश्चन है, भक्तों ने लंबोदर को श्रद्धा पूर्वक नमन किया और सही आंसर है इसका ए, अव्ययी भाव समास। देखो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमने यहाँ लंबोदर शब्द में समास नहीं पूछा है, श्रद्धा पूर्वक में समास पूछा है। और जब किसी शब्द के पूर्वक शब्द जुड़ जाता है तो पूरा का पूरा पद अव्यय की तरह काम करने लग जाता है और अव्यय की तरह प्रयुक्त होने के कारण ही इस श्रद्धा पूर्वक पद में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 17 था, पीतांबर से कामदेव कांप उठा। रेखांकित पद में समास है और इसका सही आंसर है बहुवीरी समास। देखो यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पीतांबर शब्द से, वाक्य की प्रकृति के अनुसार पीतांबर शब्द से तीसरा अर्थ निकल रहा है। यूं कह सकते हैं कि पीतांबर यानी विष्णु से कामदेव कांप उठा, पीतांबर का तीसरा अर्थ निकला है। अन्य अर्थ निकलने के कारण ही यहाँ बहुवीरी समास सही आंसर है। अपना 18वां क्वेश्चन था, भक्तों ने चतुर्वेद का अध्ययन किया। रेखांकित पद में समास है। चतुर्वेद, कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, केवल सीधी सीधी बात कही गई है। इसका सही आंसर है द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची है, उसके बाद में वेद है, इस कारण इसका द्विगु समास सही उत्तर है। वाक्य की प्रकृति के अनुसार द्विगु समास सही आंसर रहेगा। आगे अपन बात करते हैं, हिमतनिया शब्द में समास है। 19वां क्वेश्चन था अपना, इसका सही आंसर है बहुवीरी समास। क्यों? हिमालय, तनिया यानी पुत्री, हिमालय की पुत्री है जो वह,
कौन? पार्वती। तीसरा अर्थ निकल रहा है पार्वती, इस कारण इसका सही आंसर है बहुव्रीहि समास। अपना 20वां क्वेश्चन था 150 शब्द में समास है और सही आंसर है स द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसलिए सही है क्योंकि द्वंद्व समास के आपको पता है 3 भेद होते हैं, इतर द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व और विकल्पक द्वंद्व है। अब विकल्पक द्वंद्व का यह उदाहरण है 150, यानी 50 से लेकर 100 तक विकल्प है चुनने के लिए, इस कारण द्वंद्व समास इसका सही आंसर है। आगे अपन बात करें अगले क्वेश्चन की, समास के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह है ध्यान देने योग्य बात है और इसके माध्यम से आपको हम एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताएंगे। देखना यह है कि इसका सही आंसर क्या है। स आंसर इसका सही है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपने इसका दूसरा या पहला हो सकता है या फिर चौथा, उपयुक्त सभी सही हैं ऐसा उत्तर लगाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला विकल्प इसमें कहा है कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। 2 पदों के मेल को ही समास कहते हैं, ऐसा कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पद हैं जो मिल जाते हैं उनमें समास नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में समास नहीं होता है। यद्यपि बहुत सारी किताबों में आपको हो सकता है मिल जाए, गाइडों में। परस्पर संबंधित होना आवश्यक है 2 पदों का। परस्पर संबंधित 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। यह परिभाषा है जहाँ तक आपको देखने को मिलती है, बिल्कुल यही मिलती होगी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को भी समास नहीं कहते हैं। हकीकत क्या है? परस्पर संबंधित 2 या 2 से अधिक पदों के मेल की जो प्रक्रिया होती है, वास्तव में उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। 2 पदों का मिलना तो सामासिक पद होता है, न कि समास होता है। 2 पदों का मिलना, 2 पदों का मेल, या 2 से अधिक मान लो, 2 पदों का मेल सामासिक पद कहलाता है। समास तो उन दोनों पदों के मेल की प्रक्रिया ही क्या होती है? समास होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन था अपना, अव्ययभाव समास के संबंध में कौन सा सही है, और इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। हाँ बिल्कुल, अव्ययभाव समास का पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है। हाँ बिल्कुल होता है। और संस्कृत के जो उपसर्ग युक्त पद होते हैं वो भी अव्ययभाव समास में ही गिने जाते हैं, बिल्कुल। और आवृत्ति वाले शब्द हैं, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, ऐसे शब्द वो भी अव्ययभाव समास में ही गिने जाते हैं। इसलिए सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अपना 23वां क्वेश्चन था कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, सही आंसर है अपना इसका द। उपर्युक्त सभी, क्योंकि सारे के सारे ही अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। सरासर भी, आश्वासन भी, या जीवन भी। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके फिर समास विग्रह क्या होता है, इनका समास विग्रह क्या होता है। इसके लिए हमने एक स्पेशल नोट दिया है आपके लिए कि अव्ययी भाव समास के सामासिक पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, अतः इनका समास विग्रह भी प्राय ये सामासिक पद ही होते हैं। इनका प्राय अलग से समास विग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी अव्ययभाव समास के जो पद होते हैं उनका समास विग्रह वास्तव में खुद ही होते हैं और इनका अलग से समास विग्रह करने की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। यह एक इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। आगे अपन बात करते हैं। अपना 24वां क्वेश्चन था कि तत्पुरुष समास के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका पहले सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है द, यानी उपर्युक्त सभी सही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो इस तत्पुरुष समास के पहले पद के बाद परसर्ग का लोप न होकर उसी में तिरोहित हो जाता है। अलुक तत्पुरुष अपन ने देखा था, जैसे वसुंधरा में देखा था, धनंजय में देख सकते हैं। ये अलुक तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही है परिभाषा। अलुक तत्पुरुष समास की यह परिभाषा सही है। दूसरी है उपपद तत्पुरुष समास की। इस तत्पुरुष समास का अंतिम पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय की तरह होता है। बिल्कुल अपन ने देखा है, मनोज में देखा है, जलद में देखा है, बिल्कुल सही है। इस तत्पुरुष समास के पहले पद और अंतिम पद के मध्य कारक चिन्ह के साथ साथ पद के पद ही लुप्त होते हैं। बिल्कुल यह भी सही है। इसे लुप्त पद और मध्य पद लोपी दोनों नामों से ही जाना जाता है, जैसे अपन ने देखा है डाकगाड़ी में। बिल्कुल सही है। इस कारण इसका सही आंसर है
उपयुक्त सभी सही हैं। 25वां क्वेश्चन था अपना, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। इसका पहले सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है स, मृगनयन। क्यों है, देखो एक एक की व्याख्या करते हैं। चक्षु सर्वा, चक्षुओं से, आंखों से जो श्रवण कार्य करता है जो वह, तीसरा अर्थ निकल रहा है बिल्कुल, ये तो है सांप, सर्प है, उसको चक्षु सर्वा कहा जाता है, इस कारण बहुब्रीहि समास है। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ पर जिसके, वह सिर के ऊपर जिसके चंद्रमा है वह है शिव, तीसरा अर्थ निकल रहा है बिल्कुल। मृगनयन, मृग के समान है जो नयन, बस इतना ही विग्रह होता है इसका। मृग के समान है जो नयन, तीसरा अर्थ नहीं निकलता है, और नहीं निकलने के कारण इसमें वास्तव में कर्मधारय समास है। आगे देखो, सहस्त्राक्ष, सहस्त्र यानी हजारों हैं आंखें जिसके वह, इंद्र, सहस्त्राक्ष इंद्र को कहा जाता है, इस कारण इसमें भी बहुब्रीहि समास है। सही आंसर है स, मृगनयन, जिसमें बहुब्रीहि समास नहीं है, कर्मधारय समास है। अपना 26वां क्वेश्चन था, द्वंद्व समास का भेद नहीं है। ये बिल्कुल आपने लगा लिया होगा। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और विकल्पक द्वंद्व तो होते हैं, पूर्णांक द्वंद्व कोई भेद नहीं होता है। अपना 27वां क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न है। देखो इसको, मारपीट, पहले सही आंसर देख लेते हैं। यह है कटाकट, मारपीट बिल्कुल है, फल फूल है, दो चार है, ये द्वंद्व समास के भेद हैं। द्वंद्व समास के ये भेद हैं तीनों ही, द्वंद्व समास के ये उदाहरण हैं, जैसे मारपीट, मार इत्यादि, फल फूल आदि, दो चार आदि, ये यूँ कर सकते हैं, दो या चार। कटाकट यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, जो रिपीट हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, और आवृत्ति होने वाले शब्द हमेशा अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। इस कारण सही आंसर है कटाकट, यह भिन्न है अन्य से। अपना 28वां क्वेश्चन था कि कौन सा विकल्प गलत है। देखो, मनसिज, अलुक तत्पुरुष समास, सही आंसर देख लेते हैं पहले, स, व्यर्थ, लेकिन व्याख्या सभी की देख लेते हैं। मनसिज अलुक तत्पुरुष समास बिल्कुल सही आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत नहीं है, क्योंकि मनसिज मनुष्य है, जो भाषा में यूँ कह सकते हैं कि मन में ही मिल गया है। दूसरा है जलज, जो जय है, प्रत्यय की तरफ प्रयुक्त हो रहा है, उपपद तत्पुरुष समास है। व्यर्थ, जिसका अर्थ चला गया है, वास्तव में ये लुप्त पद यानी मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। व्यर्थ, जिसका अर्थ चला गया है, यानी पद के पद ही लुप्त हैं। मधुमक्खी, मधु को एकत्र करने वाली मक्खी, लुप्त पद, बिल्कुल सही है, लुप्त पद ही है, क्योंकि पद के पद लुप्त हो गए हैं, पहले और अंतिम पद के मध्य। इस कारण स विकल्प गलत है, जो वास्तव में लुप्त पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। 29वां अपना क्वेश्चन था, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। संप्रदान कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। सही आंसर है इसका ब। सभी की व्याख्या कर लेते हैं। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, क्योंकि संप्रदान का जो चिन्ह होता है संप्रदान कारक का के लिए होता है, और के लिए देखो, यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। कन्या का दान, कन्यादान होता है, कन्या का दान, क्योंकि कन्या के लिए दान कभी भी नहीं होता है, क्योंकि एक विवाह के समय एक पिता अपनी कन्या का दान करता है तो कन्या का दान करता है, कन्या के लिए दान कभी भी नहीं करता है। यह इम्पोर्टेंट बात है। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, सभा मंडप, सभा के लिए मंडप, तीनों सही है, लेकिन कन्यादान शब्द संप्रदान कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, संबंध कारक का है। अपना अंतिम क्वेश्चन था, करण कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। करण कारक, करण कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, जलावृत्त, सही देख लेते हैं पहले एक बार, ब। व्याख्या देख लेते हैं सभी की। जलावृत्त, जल से आवृत्त, से है बिल्कुल। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, से तो है, लेकिन ये करण कारक वाला नहीं है, अपादान कारक वाला है। अपादान से अलग हो रहा है, सेवा से मुक्त अलग हो रहा है। अलग होने के कारण करण कारक तत्पुरुष समास का यह उदाहरण नहीं है, अपादान कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मदमाता, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, मद से मत है, और वाग युद्ध, वाग द्वारा युद्ध है, बिल्कुल सही है ये। सेवा मुक्त करण कारक का नहीं है। तो प्रिय प्रतियोगियों, तैयार रहिए, आपका अगला टेस्ट होगा
सॉरी, समास बिंदु भूल से लिख दिया गया है। उपसर्ग